हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं आरसीएम के बारे में कि आरसीएम क्या होता है और उसको विद एग्जांपल डिटेल में समझेंगे। तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था, जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे कि जीएसटी ऑफसेट कैसे होता है। मतलब कि आईटीसी को अगर ऑफसेट करना होगा जीएसटी अमाउंट के साथ तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है, कहाँ पर मिलता है वो फॉर्म। आपको जीएसटी के पोर्टल पर ही अवेलेबल रहता है। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से फॉर्म नंबर होते हैं और उस फॉर्म नंबर मतलब उस फॉर्म में क्या चीज आपको बताई गई होती है या फिर कौन सी चीज अवेलेबल रहती है। टॉपिक मतलब कौन सा फॉर्म किससे रिलेटेड होता है। उससे पहले देखा था कि जीएसटी पेमेंट्स को मैनेज कैसे करते हैं और 3 तरह के ई लेजर्स होते हैं, वो भी जीएसटी की वेबसाइट पर ही अवेलेबल रहते हैं। फिर ऑप्शंस देखे थे किसके पेमेंट्स के लिए कि काउंटर पेमेंट क्या था कि जब 10,000 से कम का हमें जीएसटी पे करना होता है तो काउंटर पेमेंट्स का यूज करते हैं। जब 10,000 से ज्यादा का जीएसटी पे करना होता है तो चालान जनरेशन या फिर कार्ड पेमेंट्स का यूज किया जाता है। आज का सेशन में क्या रहेगा कि रिवर्स चार्ज। आरसीएम का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको खाली रिवर्स चार्ज भी कहा जाता है क्योंकि ये एक मैकेनिज्म होता है। तो काफी जगह आरसीएम मिलेगा, काफी जगह आरसी मिलेगा सिर्फ। तो आज इसको डिटेल में देखते हैं और यहाँ से अपने नोट्स को ओपन करते हैं। हेडिंग लिखेंगे, व्हाट इज रिवर्स चार्ज। कि रिवर्स चार्ज क्या होता है पहले लिख देते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे ताकि सामने से वर्ड्स रहेंगे तो समझ जल्दी आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स चार्ज इज अ mechanism where the person who receives goods and services is responsible to pay GST rather than the supplier। तो फर्स्ट पॉइंट को पहले देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। रिवर्स चार्ज क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे कहा गया है जहां पर वेयर द पर्सन हु रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज, जो पर्सन रिसीव करता है कोई भी स्टॉक आइटम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी तरह की, इज रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी रेदर देन द सप्लायर। तो इसमें क्या कहा गया है कि रिवर्स चार्ज क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो पर्सन गुड्स को रिसीव करता है या फिर सर्विसेज को रिसीव करता है, मतलब कि जिसको वो रिसीव होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वही जो है जीएसटी पे करेगा। सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसमें। जबकि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो सप्लायर होता है गुड्स और सर्विसेज का वही जीएसटी को पे करता है। तो ये आप क्या समझ सकते हैं, नॉर्मल केस से बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉर्मल में सप्लायर जीएसटी पे करता है और रिवर्स चार्ज में जो रेसिपेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का वही जीएसटी को पे करता है इंस्टेड ऑफ सप्लायर। अगर आपको नॉर्मल केस पता है तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। द बिजनेस ओनर्स collect tax from the customers and then pay it to the गवर्नमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है सेकंड वाले पॉइंट में, जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं क्या चीज? टैक्स।
जो जीएसटी होता है वो किससे कलेक्ट करता है, अभी बताया कि कस्टमर जो होता है रेसिपेंट वो जीएसटी पे करता है आरसीएम में। तो जो बिजनेस के ओनर होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं ये टैक्स किससे, कस्टमर से, और पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को पे करेंगे। गवर्नमेंट को पे करके क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो इसको पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज करती है। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल में सप्लायर जीएसटी को पे करता है और इस वाले केस में कस्टमर जीएसटी को पे करता है। और कस्टमर जो होता है वो जीएसटी किसको देता है, बिजनेस ओनर को, और वो गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आगे लिखते हैं इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द लायबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स डायरेक्टली to the government is of the buyer। तो इस थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब कि आरसीएम में द लायबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डायरेक्टली, लायबिलिटी क्या होता है, ये लायबिलिटी ऑफ टैक्स का क्या बताया था कि जितनी पेमेंट को पे करना होता है, मतलब जीएसटी आपका जितना बन रहा होता है वो होते हैं लायबिलिटी ऑफ टैक्स। तो द लायबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स डायरेक्टली किसको पे करना होता है, जितना आपका टैक्स बन रहा है वो लायबिलिटी आपको गवर्नमेंट को देनी होती है, इज ऑफ द बायर, बायर की। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिर, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिवर्स चार्ज is mostly only on the buyer. However, it is also shared between the buyer and the seller in certain cases। तो इसमें क्या कहा गया है फोर्थ पॉइंट में, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिवर्स चार्ज। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसी एक्शन के लिए या फिर किसी डिसीजन के लिए, तो रिवर्स चार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, रिवर्स चार्ज की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है वो मोस्टली किस पर होती है, ओनली ऑन द बायर, बायर पर ही होती है, जो इसको हम रेसिपेंट भी बोल सकते हैं, परचेजर भी बोल सकते हैं। फिर आगे कहा गया है, हाउएवर इट इज ऑल्सो शेयर बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन सर्टेन केसेस। आगे कहा गया है, पहले तो आपको पता चल गया मोस्टली केसेस में बायर के ऊपर ही रिवर्स चार्ज को रिवर्स चार्ज की अकाउंटेबिलिटी आती है। फिर कहा गया है कि ये शेयर होती है किसके अंदर, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, बट कुछ ही केसेस में, सभी जगह नहीं, कुछ ही केसेस में। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव करता है लीगल सर्विसेज, सर्विसेज का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है रिसीव कर रहा है लीगल सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड एडवोकेट से। कौन जो रिसीव कर रहा है वो है रजिस्टर्ड पर्सन, क्या रिसीव कर रहा है, लीगल सर्विसेज, किससे रिसीव कर रहा है, अनरजिस्टर्ड एडवोकेट से। तो द रजिस्टर्ड पर्सन पेज, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो रिसीव कर रहा है वो क्या पे करेगा, जीएसटी पे करता है, किसके अंडर, अंडर द रिवर्स चार्ज, और वही क्या है क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो उसने जीएसटी पे किया है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ। Example, a registered person receives
legal services from an unregistered advocate, ठीक है। The registered person pays GST and claim ITC on GST paid। तो ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्जांपल वही यहाँ पे लिखवा दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कि जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है सर्विसेज हो या फिर कोई भी गुड्स रिसीव कर रहा हो वही जीएसटी पे करेगा और वही जो है आईटीसी को भी क्लेम कर सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिवर्स चार्ज क्या होता है और इसके एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। बस बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि नॉर्मल केस से जो जीएसटी होता है कि सप्लायर जो है जीएसटी पे करता है, इसमें रिसीवर जीएसटी पे करता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।